श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो आज है सावन में पार्थिव शिवलिंग बनाने का चौथा दिन। आज हम पार्थिव शिवलिंग के ऊपर आपको दो उपायों का वर्णन करने वाले हैं। एक उपाय तो है संतान प्राप्ति से संबंधित और एक उपाय है धन प्राप्ति से संबंधित। कैसे करने हैं ये दोनों उपाय आपको आज हम बताने वाले हैं। यदि आप प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो आपको प्रतिदिन ये कार्य करना होगा। कैसे करना होगा? साथ ही जो संतान प्राप्ति वाला उपाय है उस उपाय से आपको रोग मुक्ति का रास्ता भी मिलेगा। कैसे करना है उपाय? बस आप इस उपाय को अच्छे से देख लीजिए। तो आज सावन का चौथा दिन है। वीडियो लाइक कर देना, पहले ही चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। जो भी व्यक्ति आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आपको उसी प्रकार से आज भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करनी है। पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना कीजिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। वैसे हमने तो आपको एक उपाय का वर्णन किया ही था कल कि यदि आप प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो उसमें गाय का दूध मिलाएं। किसमें? मिट्टी में। पर यदि आपको गाय का दूध नहीं मिल पा रहा हो तो आप क्या करें फिर? दूध जो भी मिल रहा हो आप उससे अभिषेक कीजिए बाबा का। और संतान प्राप्ति के लिए जो आज हम आपको नया उपाय या फिर उपाय बताने वाले हैं उस उपाय को आप प्रतिदिन कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग पे। हमने आपको बताया था कि जिस समय आपने पार्थिव शिवलिंग बनाने का निर्णय लिया या फिर जिस समय आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन अर्चना कर रहे हैं, आप उसी समय पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन अर्चना करें। यदि सुबह उपाय शुरू किया है तो सुबह करें, और यदि शाम को प्रदोष काल में ये उपाय शुरू किया है तो शाम को प्रदोष काल में ये उपाय करें। इसके साथ ही आपको एक छोटा सा उपाय करना है। तो सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक कर लीजिए। अभिषेक कीजिए, दुग्ध अभिषेक कीजिए, जल अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के बाद में आपको भगवान पार्थिव शिवलिंग को यानी कि जो शिव जी हैं उनको वस्त्र पहनाने। आज वस्त्र पहना, वस्त्र के स्वरूप में हमारे पास मूली का धागा नहीं था तो आज हमने शिव जी को जनेऊ पहनाया, जनेऊ धारण कराया है। इसके बाद में आपके पास में चंदन है, पुष्प है, वो सभी वस्तुएं समर्पित कीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पे। अब हम आपको बताते हैं धन प्राप्ति से संबंधित उपाय। धन प्राप्ति से उपाय जो संबंधित है वो है कमल गट्टे वाला उपाय। यदि आपको कमल का पुष्प मिल जाता है प्रतिदिन तो ये बहुत अच्छी बात है। आप भगवान शंकर पे प्रतिदिन कमल का पुष्प समर्पित कीजिए, ये जो पार्थिव शिवलिंग है। पर यदि आपको पार्थिव शिवलिंग पे समर्पित करने के लिए प्रतिदिन कमल का पुष्प नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, आप एक कमलगट्टा, क्या एक कमलगट्टा जिससे कमल के पुष्प का निर्माण होता है, उस कमलगट्टे को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कीजिए। शिवलिंग पे समर्पित करते समय ये जो पार्थिव शिवलिंग है इसी पे समर्पित कीजिए। समर्पित करते समय आपको अपनी कामना बोलनी है। यदि कर्जा बहुत बढ़ गया है, कर्ज समाप्त नहीं हो रहा है उसके लिए, और इसके साथ ही आपको धन प्राप्त नहीं हो रहा, आप मेहनत बहुत कर रहे हो फिर भी आपको धन प्राप्त नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी आप इस उपाय को कीजिए। कर्ज मुक्ति के लिए कीजिए। एक कमलगट्टा आप प्रतिदिन समर्पित कीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पर। प्रतिदिन आपको समर्पित करना है जब तक आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। अब आपने अभी देखा होगा हमने आपको एक पुष्प दिखाया। ये जो पुष्प है ये है सफ़ेद आंकड़े का पुष्प। अब करना क्या है? यदि 15 वर्ष, 20 वर्ष या कई वर्ष बीत गए हैं, आपकी शादी हो चुकी, कई वर्ष बीत चुके, आपको संतान प्राप्त नहीं हो पा रही किसी भी कारण से, आप डॉक्टरों को दिखा चुके हो, सारे उपाय कर चुके हो, इलाज करा चुके हो, दवाइयाँ ले चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, सब जगह से हार चुके हो, तो एक बार ये प्रयास करना, सफ़ेद आंकड़े का जो पुष्प आता है वो ले लेना। और ये जो उपाय है सफ़ेद आंकड़े का पुष्प, ये रोग में भी है। जैसे कि मान लो आपकी गर्भाशय से, यूट्रस से संबंधित कोई समस्या है जो कि ठीक नहीं हो पा रही है, आप डॉक्टर को दिखा रहे हो, बिल्कुल दिखाइए, इलाज कराइए, जांचें कराइए, क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं डॉक्टर शिव का ही स्वरूप है। तो आप डॉक्टर को दिखाइए, जांचें कराइए, और सफ़ेद आंकड़े का एक पुष्प तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित कीजिए। 7 दिन समर्पित करना है आपको लगातार रोग मुक्ति के लिए। रोग मुक्ति के लिए लगातार समर्पित करना है 7 दिन, और इससे ज़्यादा आप समर्पित करना चाहते हैं तो आप पूरे 30 दिन सावन के समर्पित कर सकते हैं इस पार्थिव शिवलिंग पर। और इसके साथ ही संतान प्राप्ति आपको नहीं हुई है तो संतान के लिए करना चाहते हैं तो यही उपाय कीजिए। सफ़ेद आंकड़े का एक पुष्प समर्पित कीजिए शिवलिंग पे, और समर्पित करते समय आपको केवल एक कार्य करना है, और वो क्या है?
तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। नाम लेकर बाबा भोलेनाथ को वो पुष्प, सफ़ेद पुष्प समर्पित करना है। समर्पित करते समय अपनी कामना बोलिए। झोली पसार कर प्रणाम कीजिए। झोली पसार कर प्रणाम करते हुए अपनी कामना बोलिए और उसके बाद में जब दीपक ठंडा हो जाए तो जल डालकर शिव जी का विसर्जन कर दीजिए। इस प्रकार कीजिए उपाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।